नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, एमटीएस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के, जो हमें याद नहीं होते, स्पेशली सिलेंडर और कोन। और इनमें से भी ये स्पेशली कौन कौन से हैं, वो हैं वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी सीएसए, एसएसए या जो होते हैं टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया, फिर इसका वॉल्यूम और लेटेंट हाइट क्या होती है। इन सब के बारे में हम जरा याद करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा तरीके से याद करेंगे कि एग्जाम में हमें हिट कर जाए, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कोई कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं होती, सीधे से सीधे आप बस फार्मूला लगाइए और क्वेश्चन हो सकता है अगर फार्मूला याद हो तो 30 सेकंड में, अगर ना याद हो तो आप 3 मिनट में भी नहीं कर पाएंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिलेंडर। तो दोस्तों ये रहा सिलेंडर, और इस सिलेंडर की एक हाइट होती है जिसे हम यहाँ तक की एच मानते हैं, और इस नीचे एक सर्किल बना होता है, सर्किल की रेडियस हम आर मानते हैं। और आपको पता होगा, यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो सिलेंडर बना है, तो इस सिलेंडर में हो सकता है कि एक जैसे यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये है कि हमारा एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो जब आप सिलेंडर बनता है तो ऊपर 2 सर्किल होते हैं, नीचे मतलब ऊपर और नीचे सर्किल होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि ये इस टाइप की आकृति आपको मिले, और ये आकृति एक आयत हो सकती है। और हो सकता है कि अगर ये डिस्टेंस कम कर दी जाए तो ये आकृति एक वर्ग हो सकती है। ठीक है, तो चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, इनकी एक डायगोनल लेंथ भी होती है। ये काफ़ी डीप की बात है, पर हम आपको ईजिली यहाँ याद कराने वाले हैं कि इसका जो नॉर्मली क्या होता है कि आयतन, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला आप देख सकते हैं 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आप देख सकते हैं 2πr/h+r, या इसी को अगर खोल के अगर यानी एक्सपेंड करके पढ़ा जाए तो 2πr/h + 2πr²। तो पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए कि इन फ्यूचर अगर आपको वो ट्रिक या वो पॉइंट वो फार्मूला याद ना आए तो किस कंसेप्ट से आप इसको याद कर सकते हैं। साथ में इसका वॉल्यूम जो हम याद करेंगे, वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितनी यानी एक्चुअली में ये 2D है, 2D। तो 2D मतलब ये हम पेज पे बना रहे हैं, इसको इमेजिन नहीं कर रहे हैं, बट आप इमेजिन कीजिए कि ये गोला है, इस 2D के अंदर कितना लिक्विड आ जाएगा, उसे हम कहते हैं इसका वॉल्यूम। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए क्या, आपकी एक आप सर्किल और सर्किल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जिसमें 2 प्रॉपर्टी, उसकी पेरीमीटर यानी परिधि की और उसके एरिया की। तो इसकी परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो आप हम यहाँ पे स्मॉल r ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो πr²। बस इन्हीं 2 का हम यूज करेंगे विथ हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इसका πr² होता है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि r इसकी रेडियस है और πr² इसका एरिया, यानी कि नीचे का जो एरिया, नीचे वाले सर्किल का जो एरिया होगा πr², उसमें अगर हम हाइट से गुणा कर देंगे, तो हमारा आयतन आ जाएगा, यानी हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना लिक्विड आएगा। तो हम यानी कि जो नीचे, सिर्फ नीचे वाले सर्किल, नीचे वाला जो गोला होगा, उसका हम एरिया निकाल के और हाइट से गुणा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या है कि वॉल्यूम कितना है। इसी के पैरेलल हम कोण ले लेते हैं, शंकु, साथ साथ हम उसको भी समझाते हुए चलते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये रहा शंकु। शंकु कुल मिला के एक कोना होता है, यानी कि नीचे का जो बेस होगा वो वैसा ही रहेगा और ऊपर के पार्ट को काट दिया जाता है एक तंबू आकार का। कुल मिला के मान लीजिए एक तंबू या कोन, या फिर आप बर्थडे वगैरह में जब केक वगैरह आप काटते हैं तो उसके आप देखते होंगे बर्थडे बॉय के ऊपर जो लगाते हैं टोपी, या जोकर वाली टोपी ले लीजिए। तो इसमें नीचे की जो आर होगी, ये रेडियस ये उतना ही रहेगा। मान लीजिए अगर सेम साइज का हम बेलन लिए थे, उसको हम बेलन बोलते हैं सिलेंडर, और इसको कोन या शंकु बोलते हैं। तो अगर बेलन और इसकी बात करें तो सेम साइड मतलब बेस का बेलन, सेम बेस का शंकु लिए। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, आप वहाँ पे आयतन से शुरू करते हैं, 1/3 πr²h, यानी जितना इसमें जितना बेलन की बात करें, जितना बेलन में हमारा लिक्विड आएगा, उसका 1/3 लिक्विड हमारा शंकु में आएगा। अगर ये इसकी बेस सेम है और हाइट सेम है, बस खाली इसको हम काट दिए हैं। और वहीं अगर उसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो आया था 2πr/h, बट इसमें πrl आया। अब आप पूछ सकते हैं l कहाँ से आया, तो l यहाँ से आया, यानी ये जो हाइट है इसकी, ये l है,
ये है आर है, और ये है उसकी हाइट एच, जो कि हम देखे थे सिलेंडर यानी बेलन में। उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया है, वो टोटल सरफेस एरिया ये है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं बेलन पे, फिर से चलते हैं, फिर वहाँ से सॉल्व करके फिर हम यहाँ आते हैं। तो आप हमने यहाँ पढ़ा कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप याद रखिए कि 1/3 किस में होता है, सिर्फ इसके आयतन में। बस इतना याद रखना है कि आयतन 1/3 हो जाता है आयतन, ठीक है। उसमें इसका एरिया, क्योंकि टोटल एरिया में पानी रहेगा, और आयतन। अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है सी एस से, यहाँ पे सी एस से बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, कि इस पे हम अगर पेंट करेंगे तो हमारा कितना पेंट लगेगा, इसको आप मान के चलिए कि इस पे अगर हम पेंट करेंगे बाहरी बाहरी एरिया पे तो कितना पेंट लगेगा। बट हम ऊपर पेंट नहीं करेंगे, यानी अगर ये हमारा छत है तो छत पे नहीं पेंट करेंगे, हम सिर्फ बेस पे पेंट करेंगे। तो वो बेस अगर पेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम इसका लेते हैं, अगर हमें परिधि लेनी है तो इस पर हम चलेंगे तो वो दूरी होती है 2πr। बट अगर हम इसमें h से गुणा कर देंगे तो ये 2πr ऐसे ऐसे कई सारे 2πr यहाँ तक हो जाएंगे, मतलब कई सारे सर्किल हो जाएंगे, जितनी हाइट जाएगी तो उतने हाइट से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा कर्व सरफेस एरिया। मतलब कर्व चीज़ ये होती है कि हमें इतनी चीज़ों का लेना है, और अगर हम पूरे का ले लेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया, तो यानी ऊपर की चीज़ों का हमें नहीं लेना है, तो सिर्फ कर्व का। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, यानी पेरीमीटर यानी परिमाप ऑफ बेस और इनटू हाइट। वहीं हम शंकु की बात करें तो शंकु में होता है कि पाई आर एल, ये जो पाई आर एल आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए पाई और आर और यल। अब ये पाई आर एल क्यों होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी समझते हैं कि पाई आर एल क्यों होता है। फिलहाल आप जान लीजिए कि इसका पाई होता है, आर होता है और यल होता है। आप बात कर सकते थे कि यहाँ पे 2πrl क्यों होना चाहिए, तो उसके बारे में भी अभी बताते हैं क्यों नहीं होता है पाई आर 2πrh 1/3। अब हम बात करें, अगर इसकी बात करें कि टोटल सरफेस एरिया, मतलब अगर हम बात करें कि टोटल मतलब ये जो है ये पूरा, यानी ये वाला छत भी अगर हम पेंट करना है तो हम 2πrh तो पेंट कर ही रहे थे, साथ में अगर हम इसको पेंट करना है ऊपर वाले को तो इसका हमें एरिया पूरा पेंट करना पड़ेगा, और साथ में नीचे का एरिया, यानी हमने क्या किया, यहाँ तक तो हमने कर लिया, पर जब अगर हम छत करेंगे तो नीचे का साइड ये भी काउंट होगा और ये ऊपर का साइड ये भी, मतलब आप ये मान के चलिए कुल मिला के, जैसे अगर इसको ऊपर के साइड से हम पेंट किए, इसको बंद कर दिए, तो यहाँ नीचे के साइड से भी पेंट करना पड़ेगा। तो इसको हमें पूरा ये पूरा एरिया करना पड़ेगा, जिसको हम एरिया कहते हैं ना। अभी तक ये दीवार का किनारा था, अब ये टोटल सरफेस एरिया, मतलब जो बाहर से तो आपको दिखता है, बाहर से ये दीवार दिखती है, बाहर से ये छत बेस दिखता है, ये छत दिखता है, इस सबको करेंगे तो हम टोटल सरफेस एरिया को लिखना चाहें तो लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया और प्लस नीचे और ऊपर का एरिया, यानी नीचे πr², ऊपर πr², 2πr²। तो यहाँ 2πrh प्लस 2πr², अगर दोनों में 2πr है कॉमन ले लें तो h प्लस r, यही हमारा फॉर्मूला बनता है। अब इन तीनों फॉर्मूलों को आपको अगर हम इसको हाईलाइट कर दें तो आप याद रखिए, और इसको खासकर आप कोशिश करिएगा कि इसी फॉर्म में याद रखिए कि पहले πr² होता है तो इसका 1/3 होता है शंकु का आयतन 1/3 πr², और अगर ये 2πrh होता है तो इसका 1/3 होता है, सॉरी 1/3 नहीं होता है, बस इसमें 1/3 नहीं होता, πrl होता है शंकु में। इसका 2πrh प्लस h प्लस r होता है, तो इसको नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है कि सी एस से जो होता है उसमें नीचे ऊपर का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अब आते हैं हम शंकु पे। तो शंकु में भी सेम है कि आप कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए, और नीचे सिर्फ इसमें दीवार नीचे ही है, ऊपर तो एक पॉइंट होगा तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, तो नीचे वाला हमें कर्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको अगर पेंट करेंगे, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाला एरिया, क्योंकि ऊपर हमारा सर्किल है ही नहीं, तो नीचे वाले एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया।